आरपीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पढ़ रहे हैं। उसमें 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, एक तो भक्तिन और एक बाजार दर्शन। आज हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती द्वारा रचित काले मेघा पानी दे। पाठ पढ़ने से पूर्व हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। देखिए, जन्म सन 1926, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये इनके कविता संग्रह है। बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता इनके उपन्यास है। अंधा युग गीति नाट्य है। पश्यंती कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय इनके निबंध संग्रह है। प्रमुख सम्मान देखिए, पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। निधन सन 1997। इन्होंने लिखा है, देखिए, अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। यानी लेखक कहते हैं कि आपकी जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, आपकी जो बातें हैं, उनको मारो मत, लेकिन आप उनके दास भी मत बनो, उनके सेवक भी मत बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। यानी जो जीवन का सहजता भरा प्रवाह है, गति है, उनमें उनको आने दो और बहने दो। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे, यदि वह निरंकुश शासन करे तुम पर, तो भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। यानी उन्हें भस्म कर देने का जो आत्मनियंत्रण है, जो तेज आप में है, उसको भी आप रखो। फिर देखिए, गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आजादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। यानी गद्य के अंतर्गत ये विधाएं हैं जिन पर धर्मवीर भारती ने काम किया था। फिर देखिए, इसके बाद में है, भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि वह हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय है। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भाव प्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्यम वर्ग की जो हताशा है, आर्थिक संघर्ष है, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। फिर है, इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। यानी जो बात वो कहते हैं वो पाठक वर्ग को समझ में आ जाती है। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया।
फिर देखिए, यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। फिर देखिए, लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगने जाती है, और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोस की बात है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्म कांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकर न हो, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? देखिए, विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में अब सवाल यह रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत आते हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बनाए रखने के बाद वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? अब हम पढ़ेंगे काले मेघा पानी दे जो पाठ है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र सेना या मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक झांगिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी, एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी और ये विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। समवेत मतलब साथ में उच्चारण करती थी, पुकार लगाती थी। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा
पानी दे। यानी वो बच्चों की जो टोली थी वो ऐसे गाती थी कि काले मेघा पानी दो, और जो हमारी मटकी है वो फूट गई है, बेल प्यासे हो गए हैं, पानी दो, गुड़धानी दो, काले मेघा पानी दो। उछलते कूदते एक दूसरे को दकियाते ये लोग गली में किसी 2 महले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते, यानी कि गर्मी से ईश्वर हमें बचाओ। जेठ के 10 तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी आता। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। फिर देखिए देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, दिखावा है, आडंबर है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम हो गए, क्योंकि भारत की जनता जो है वो अंधविश्वासों को मानती है, और इसी कारण लेखक कहता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तरकश में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह भी थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वो थी जीजी। यूं मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे, यानी वे मुझसे अत्यधिक प्रेम करती थी। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है
तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियों में भूजा भून रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल और किसी में भुना गेहूं। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। यानी मैं ये सब काम नहीं करना चाहता था, फिर भी दीदी के अपार स्नेह के कारण मुझे ये सारे काम करने पड़ते थे। फिर देखिए, लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर लाई पानी, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, मतलब उनको गुस्सा आया, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में रखकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? यानी जो लेखक है वो अपना तर्क दे रहा है। कुछ देर जीजी चुप रही, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रख, दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो वह त्याग होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। यानी जो चीज आपके पास कम हो, आप भी उसके लिए लालायित रहें, उसकी आपको जरूरत हो और वो किसी अन्य की जरूरत बन जाए और तब आप उसे त्याग दो या उसे दान कर दो, तो वो असल में दान है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। वह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इससे या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं,
पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? यानी हमारे समाज की जो ये स्थिति है वो कब बदलेगी? तो आज हमने धर्मवीर भारती द्वारा रचित काले मेघा पानी दे पाठ का अध्ययन किया है। अब हम थोड़ा इसका पाठ सार भी देख लेते हैं। तो इसमें परिचय है, देखिए, धर्मवीर भारती की संस्मरण शैली में प्रस्तुत गद्य रचना है कि काले मेघा पानी दे जो है वो संस्मरण शैली में लिखी हुई गद्य रचना है। फिर है पाठ सार। पहले है उसमें अनावृष्टि का संकल्प। उसके बाद देखिए अनावृष्टि का जो संकट आता है समाज पे, लोगों पे कि वर्षा होती नहीं है और सभी लोग कष्ट में हैं। काले मेघा पानी दे, फिर बच्चों की मंडली आती है और काले मेघा पानी दे से जुड़ा हुआ संवेद स्वर में गीत भी गाती है। जन विश्वास यानी जनता का उस मंडली पर कितना विश्वास है, लेखक का विचार यानी लेखक उसके प्रति क्या विचार रखता है, जीजी का स्नेह है यानी जीजी का जो अपार स्नेह है वो लेखक के प्रति है। लेखक का इनकार, जीजी जब पानी डालने को कहती है उस मंडली पे तो लेखक इनकार कर देता है क्योंकि लेखक ये सब बातें नहीं मानता। फिर है सच्चा त्याग, और दीदी बताती है कि सच्चा त्याग क्या है। जीजी ने बताया कि जो चीज हमारे पास है और जिसकी हमें जरूरत है, यदि हम उस चीज को किसी और जरूरतमंद को दान कर देते हैं तो असल में वह सच्चा त्याग है। फिर है प्रजातंत्र भारत की समस्या, कि प्रजातंत्र जो है वो आज भी भारत की समस्या बना हुआ है। कुछ एक देखो शब्दार्थ है इसमें कठिन, मैं बता देती हूँ, आप लिख लेना। गुड़धानी, गुड़धानी क्या होता है? गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू। फिर है टेरते, टेरना मतलब पुकारना। फिर है 10 तपा यानी तपते 10 दिन। पखवारा 15 दिन की अवधि। ढोर ढंगर कहते हैं पशु को। सतिया जो स्वस्तिक चिन्ह होता है। अर्घ्य जल चढ़ाने को कहते हैं। हर छठ यानी जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व मनाया जाने वाला पर्व है। भूजा भुना हुआ अन्न। किलापस्त, किलापस्त यानी हार जाना। तो आज हमने काले मेघा पानी दे जो पाठ है वो पढ़ा है। पाठ अत्यंत ही सरल भाषा में लिखा गया है, बहुत ही सहज है, हम सभी को पढ़ते ही समझ में आ जाता है। आप सभी इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। Peace.